जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच एक फाइनल मुकाबला था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। जी हाँ, उसके बाद में लगातार ट्रेंड चल रहा है कि मोदी पनौती है, मोदी पनौती है। इसी बयान को लेकर के हमारे साथ एक आरएसएस के नेता है। आइए इनसे हम बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जो है देश के, वो पनौती कैसे हो सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री पनौती कैसे हो सकते हैं। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा हृदय से नमस्कार, अभिनंदन, वंदन है। देखिए, भारत का जो विपक्ष है इतना नीचे स्तर पर गिर सकता है, इसका कल्पना कोई नहीं किया था। राजनीति में इस तरह के शब्द का कतई कोई स्थान नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना कोई विचारधारा है। इस तरह के बयान को देना कहीं ना कहीं इन लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये लोग विचलित हो चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो इन लोगों का भाव है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो इन लोगों के अंदर कितना द्वेष भरा हुआ है, यह इन लोगों के भाषा से परिचित होता है। कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है जो इन लोगों का कोई स्तर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। खेल कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। यह एक क्रिकेट है, मैच है, होते रहता है। नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे मैच में नहीं गए थे, लेकिन मैच भारत जीता हारा ये तो होते रहता है। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि ड्रेसिंग रूम में जिस प्रकार से खिलाड़ी विचलित थे, चिंतित थे, उन लोगों के बीच में जाकर अगर भारत का प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाता है तो इस पर गर्व करने का विषय है। लोगों का कहना है कि लगातार 10 मैच हुआ जिसमें 10 मैच भारत जीत गया और फाइनल मुकाबले में वो गए तो उस दिन भारत हार गया। देखिए, मैच अनिश्चितताओं का मैच है। क्रिकेट प्रेम के भावना से खेलने की चीज है, हार जीत तो होते रहती है। लेकिन इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं इन लोगों के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। इन लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के लिए कितना नीच इन लोगों के अंदर गंदगी भरी हुई है, उस चीज को दिखाता है। मैं इस बयान का पुरजोर रूप से भर्त्सना करता हूं, इन लोगों का मैं निंदा करता हूं। ऐसे व्यक्ति की जनता जवाब देती है और नरेंद्र मोदी जी क्या है तो देश जानती है, दुनिया जानती है। आज विश्व में कहीं भारत का मान सम्मान बढ़ा है, डंके की चोट पर मोदी जाकर बोलते हैं तो लोग न सुनने का काम करता है। लेकिन राहुल गांधी कौन है? कौन है राहुल गांधी? लोग तो जानता है भारत का जाके दूसरे देशों में शिकायत करके आता है, भारत के खिलाफ बोल के आता है। पूरा दुनिया पप्पू के नाम से जानती है, मूर्ख है, कोई इसको जानकारी नहीं है राजनीति के विषय में, बिल्कुल ना समझ है। इसको भाषा का प्रयोग करने का कोई जानकारी नहीं, किस भाषा का कहां प्रयोग किया जाना चाहिए, यह बिल्कुल रूप से गलत है। और प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार से ये लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता सुन रही है, जनता देख रही है। कहीं ना कहीं जवाब इन लोगों को करारा मिलेगा। कुछ लोगों के द्वारा लगातार ट्रेंड किया जा रहा है कि जब मैच खत्म हुआ उसके बाद में प्रधानमंत्री सभी खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गए थे। उसके दौरान लिखा जा रहा है लगातार फेसबुक पे या फिर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि प्रधानमंत्री के द्वारा उन खिलाड़ियों का चैन गायब हो गया जब वो मिल रहे थे गले। ये कहां तक सही है कि 2-3 खिलाड़ियों के गले से चैन गायब हो गई, या कहां तक सही है? पता नहीं, हम ये सब न्यूज नहीं देखे हैं, ना सुने हैं। ये सब फालतू का विषय है। ऐसा ही कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तरह तरह की गलत फहमी फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जानते हैं कि मोदी को टक्कर देने इन लोगों की बस की बात नहीं है। निश्चित रूप से 2024 में पुनः मोदी जी का सरकार बनेगा और डंके की चोट पर बनेगा। ये लोग भयभीत है, दिग्भ्रमित है, इसीलिए उलूल झुलूल बात कर रहे हैं। कोई इन लोगों के पास क्षमता नहीं है, ना कोई ताकत है नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के लिए। यह राहुल गांधी मूर्ख है, ना समझ है, इसको राजनीति का कोई जानकारी नहीं है। यह बिल्कुल फ्लॉप है और देखिए लगातार फ्लॉप चल रहा है। पनौती तो है कि जब अध्यक्ष बना तो एक वार्ड का भी चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अध्यक्ष पद को छोड़ना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? मोदी की सामना क्या करने वाले ये लोग हैं? कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि इससे पहले 11 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में मान लीजिए कि 14, 19 और 23 और बाकी के भी फाइनल मुकाबले हैं। जिस फाइनल मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं वो मुकाबला भारत हारा है। आखिर पनौती कह करके लगातार ट्रेंड किया जा रहा है, कहां तक इस बात सही है? वही चीज तो हम आपको बता रहे हैं कि राजनीति में इस तरह के शब्द का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विपक्ष कितना नीचे गिर जाएगा इसका कल्पना आप कीजिए। इस तरह के शब्द का प्रयोग करना
कहीं ना कहीं ये लोग का मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुके हैं। कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने के लिए लोगों के पास कोई जगह स्थान नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी जी के कमी को गिनने के लिए लोगों के पास शब्द नहीं है। तो इसलिए इस तरह की अवाट पवाट गड़बड़ गलत सलत शब्द का प्रयोग करके, गाली दे करके नरेंद्र मोदी जी को अपमान करने का प्रयास करते हैं, गाली देते हैं। लेकिन जनता जानती है निश्चित रूप से फिर 2024 में इन लोगों को जवाब मिलेगा और पता चलेगा कि कौन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ आरएसएस के नेता थे